दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और इसकी वजह है पड़ोसी देश बांग्लादेश से आई एक बड़ी कूटनीतिक पहल। नई सरकार बनने के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान का भारत दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि इसे दोनों देशों के रिश्तों में एक नई शुरुआत के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या वाकई भारत और बांग्लादेश के बीच जमी बर्फ पिघलने लगी है या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक कदम है। दरअसल 7 से 10 अप्रैल तक चल रहा यह दौरा कई मायनों में खास है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद यह पहला हाई प्रोफाइल विजिट है। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के सत्ता से हटने के बाद जो राजनीतिक बदलाव आया उसने भारत बांग्लादेश संबंधों में थोड़ी ठंडक ला दी थी। उस समय यूनिस प्रशासन के साथ भारत के रिश्ते उतने सहज नहीं रहे जितने पहले थे। ऐसे में खलीलुर रहमान का यह दौरा दोनों देशों के लिए रिश्तों को रीसेट करने का मौका बना सकता है। दिल्ली में इस दौरे का सबसे अहम पड़ाव है हैदराबाद हाउस, जहां खलीलुर रहमान की मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से होने वाली है। यह बैठक सिर्फ औपचारिक बातचीत नहीं होगी बल्कि इसमें कई संवेदनशील और रणनीतिक मुद्दे पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा रहमान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात करेंगे, जिससे साफ है कि इस दौरे का फोकस सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि व्यापार और ऊर्जा सहयोग भी है। अब सवाल उठता है कि इस दौरे के पीछे असली एजेंडा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं वीजा सेवाओं की। बांग्लादेश की ओर से लंबे समय से यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि भारतीय वीजा प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, खासकर व्यापारियों, छात्रों और मेडिकल वीजा के लिए आने वाले लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उम्मीद है कि इस दौरे के दौरान वीजा से जुड़े मामलों पर कोई ठोस फैसला लिया जा सकता है। दूसरा बड़ा मुद्दा है जल बंटवारा, जो भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से एक संवेदनशील विषय रहा है। खासकर तीस्ता नदी का जल बंटवारा दोनों देशों के बीच कई सालों से अटका हुआ है। बांग्लादेश इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है। अब नई सरकार के आने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा क्या इस दिशा में कोई नई पहल होती है या नहीं। अगर इस मुद्दे पर कोई सकारात्मक प्रगति होती है तो यह दोनों देशों के रिश्तों को एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तीसरा अहम पहलू है ऊर्जा सहयोग। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को हजारों मैट्रिक टन डीजल की सप्लाई की है, जो यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग जारी है। बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत से और भी ऊर्जा आपूर्ति की मांग की है। ऐसे में यह दौरा इस दिशा में नए समझौते का रास्ता खोल सकता है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच यह सहयोग दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता का असर भी इस दौरे पर देखने को मिल सकता है। बांग्लादेश की नई सरकार के सामने सुरक्षा से जुड़ी कई चुनौतियां हैं। ऐसे में भारत के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाना उसके लिए जरूरी हो गया है। भारत भी इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहता है, इसलिए यह दौरा दोनों देश के लिए एक विन विन सिचुएशन बन सकता है। इस दौरे का एक और दिलचस्प पहलू है कि नई दिल्ली के बाद बांग्लादेश का प्रतिनिधिमंडल मॉरिशस में होने वाली इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेगा। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि वह क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर भी अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहता है। भारत के लिए एक अवसर है कि वह बांग्लादेश के साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ को मजबूत करे। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े नजरिए से देखें तो यह साफ होता है कि भारत और बांग्लादेश दोनों ही एक नए समीकरण की तलाश में हैं, जहां एक तरफ बांग्लादेश अपनी आर्थिक और सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है, वहीं भारत भी अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाकर क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना चाहता है। हालांकि चुनौतियां अभी भी कम नहीं है। जल बंटवारा, सीमा विवाद, अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे आज दोनों देशों के बीच मौजूद हैं, लेकिन कूटनीति की खासियत यही होती है कि वह कठिन से कठिन मुद्दे का भी समाधान निकालने का रास्ता ढूंढ लेती है। खलीलुर रहमान का यह दौरा उसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि हैदराबाद हाउस में होने वाली इस अहम बैठक से क्या नतीजे निकलते हैं। क्या वाकई भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी या फिर यह सिर्फ एक और औपचारिक मुलाकात बनकर रह जाएगी। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो चुकी है और भारत बांग्लादेश के रिश्ते एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।